हम योग से जीवन में परिवर्तन एवं लाभ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अपने जीवन में योग से क्या परिवर्तन हुआ है और उसके लाभ। बहुत अतिशय सुंदर विषय और सबका ये विषय मुझे लगता है चाहता है और इस पर मैं सदन में आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से ही निवेदन करती हूँ कि उनको ही पता है कि इन्होंने अपनी बात रखी है, तो ये मंच मैं आपको दे रही हूँ आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी। जी 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 बहन जी, मैं आपको नाम लिखा देता हूँ या बता देता हूँ कि जिन जिनका नहीं हुआ है जो दिख रहे हैं अभी, तो उनको अपन क्रमशः आमंत्रित कर लें। सबसे चूंकि मैं पहले हम अभी एकता जी के भी बात सुनेंगे, उनको भी विचार हाँ सुनेंगे हम। नहीं, मैं जिनको बता रहा हूँ कि अभी ये भाई बहन रह गए हैं, तो उनको फिर आप आराम से बुलाते रहना। अभी आदरणीय हमारे आप तो एक तो रंजना किनीकर जी रह गई हैं, डॉक्टर रोशनलाल रावत जी रह गए हैं। डॉक्टर रोशनलाल रावत जी प्रशिक्षण में थे, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं उनका अनुभव ले पाए। आदरणीय दुष्यंत जी रह गए हैं, एकता बहन जी रह गई हैं, आदरणीय कल्पना खोटेले बहन जी रह गई हैं, आदरणीय कल्पना साहू बहन जी रह गई हैं, और आदरणीय ललित जी रह गए हैं, आदरणीय नारायण मीना जी, आदरणीय प्रणाली मराठे, आदरणीय राजेश्वरी कुशवाहा जी, आदरणीय शोभा पाटिल जी, और हमारे सिंधुदुर्ग भारत स्वाभिमान, और हमारे शरद भैया शायद सिंगारिया जी रह गए हैं, और सुरेंद्र जी का हो गया है, तुलाराम पटेल जी रह गए हैं, विनायक काका जी रह गए हैं, और ये लोग रह गए हैं, और हमारे यतन जी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी रह गए हैं। ठीक है ना, अब आपको इनमें से बुला लेना है, कोई भी अपने जितना समय में हो जाए, 8 बजे तक, 8 बजे समापन करना है। जी बहन जी। जी 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 जी, धन्यवाद आदरणीय। और चलिए आज हम सबके विचार लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत भैया से निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपने विचार योग में। जी बहन जी, ओम मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही आ रही। जी बहन जी, सभी को सादर प्रणाम। निश्चित रूप से हमारी जो योग कक्षा है ये बहुत सुंदर है और लाभ तो इसके अनगिनत हैं। गिनाने में बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने इतने सारे लाभ इससे प्राप्त किए हैं कि अब कहना कठिन होगा। जैसा कि बात हुई थी कि योग से कैसे जुड़े, तो सबसे पहले मैंने पूर्व में भी बताया था कि हम लोग जबलपुर में पहले करीब जब 94-95 में एक हमारे योगाचार्य जी आए थे हमारे कॉलेज में, और उन्होंने हमको योग कराया था। वो करीब 30 दिन की उन्होंने एक योग सत्र लिया था, और उसमें उसके दौरान उन्होंने विभिन्न योग प्राणायाम के बारे में काफ़ी बताया था, और हम लोग सुबह सुबह 2 घंटे जाते थे और योग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो दिनचर्या में कभी उपयोग होता था, कभी नहीं होता था, कुछ ऐसे चलता रहता था। कभी कुछ कर लिए तो कर लिए, ठीक। 2006 में जब परम श्रद्धेय स्वामी जी का जबलपुर आगमन हुआ, दिसंबर 2006 में, उस वो सत्र हमने वहाँ पर उनका अनुसरण किया और उसमें भाग लिया, और वहाँ जो योग सीखा, तो उसमें हम सपरिवार और काफ़ी लोग हम थे, और बड़ा बड़ा बहुत भव्य कार्यक्रम और दिव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमने योग सीखा। वहाँ से फिर काफ़ी उसको दिनचर्या में लाने का प्रयास किया, और कभी मतलब करते भी थे, पर रेगुलर नहीं था वो।
पर जिस दिन से बहन कल्पना खटोले जी ने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया कि सर वो एक हमारा परिवार चलता है, योगाहार परिवार है, और उसमें हम चाहते हैं कि आप प्राकृतिक खेती, जैविक प्राकृतिक खेती पे कुछ बात बताएं। तो एक कौतूहल भी था और थोड़ा सा एक वो था कि किस तरह का मंच है। और फिर उन्होंने बोला कि वो पतंजलि से संचालित है, तो थोड़ा सा एक मन में और उत्साह आया कि चलिए बात करेंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद जब क्योंकि उन्होंने समय बताया था, और वो समय मतलब जो अपना 5:30 बजे से शुरू होता है, तो हम 5:30 बजे से ही जुड़ गए थे। फिर वो योग देखा, किया, फिर जो लगा, तो फिर आज तक अनवरत जारी है। कहीं थोड़ा सा बाहर कभी दौरे में, कभी कुछ इस तरह से जाना होता है और व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब ही योग छूटता है, अन्यथा हर हाल में योग करते हैं। बीच में मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया था और काफ़ी जो मतलब वर्टिबल कॉलम में थोड़ा सा फ्रैक्चर भी था, L1 में फ्रैक्चर। तो वो भी जल्दी रिकवर हो गया इस योग से। और कई मतलब जितने जितने दिन में लोग उसको, जिस तरह की चोट थी उसमें कई तरह की संभावनाएं थी, और वो सब संभावनाएं इस योग के कारण और आप सभी के आशीर्वाद के कारण मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं आज स्वस्थ हूँ और लगातार योग कर रहा हूँ। और आप सभी का स्नेह और प्यार मिलते रहता है, तो निश्चित रूप से इस योगाहार परिवार में सीखने के लिए बहुत है। अगर सच में मैं हमेशा इसको एक सीखने की कक्षा कहता हूँ, जिसको भी अगर लगता है कि उसके पास कुछ ज़्यादा ज्ञान हो गया है, तो वो यहाँ आ जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो वैसे तो संसार में ये है कि आप हर दिन हर हर पल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और निश्चित रूप से इस योगाहार परिवार में आके ये ज्ञान, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि ज्ञान का भंडार है, इंसाइक्लोपीडिया है। तो इस इंसाइक्लोपीडिया में जो आएगा, तो कभी हो सकता है किसी दिन वो थोड़ा सा बोर हो जाए, पर मैं समझता हूँ वो कोई दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन कोई बोर होता हो, क्योंकि हमारे सारे जो लोग आते हैं वो बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और अच्छी बातों को कहते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को बताते हैं। हमने सब सीखा यहाँ, ज्ञान, ध्यान, सांख्य, वैदिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, और जो हमारे जो विधाएं हैं, हमारे क्या बोलते हैं, जो स्वस्थ रहने की विधाएं, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथ, कान दबाना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, और सीवीआर, सीवीआर टेक्निक चिंतल वेंकट रेड्डी साहब आए थे। हमारे अलग अलग तरह के जो हमारे लोग आए, जो जिनको पद्मश्री प्राप्त हैं, ऐसे लोग आए, और उन्होंने जो अपनी अपने अनुभव बताए, निश्चित रूप से सब अविस्मरणीय है, और हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाता है। तो ये योगाहार परिवार को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इसके संचालकों को और सभी हमारे भाई बहनों को जो इससे लगातार जुड़ते हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन, प्रणाम सभी को। और कल्पना बहन जी को एक बार पुनः धन्यवाद। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया, क्योंकि आप एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, साथ में योग से जुड़े, और योग अभी आप इतने अच्छे से करवाते हैं, आप पता नहीं चलता है कि आप कृषि वैज्ञानिक है या योग शिक्षक है। आप दोनों भी बिल्कुल सेम भूमिका निभा रहे हैं और बढ़िया योगाहार मंच पर कर रहे हैं। आपके इस पुरुषार्थ को नमन वंदन करती हूँ। और जैसे ही बहुत सुंदर आपने कहा है योगाहार कार्यक्रम, इस योगाहार कार्यक्रम में जो कि संतुलित आहार, हमारा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य हम कैसे परिपूर्ण रखें, इन सारे विषयों पर चर्चा
रोज होती है, इसलिए ये कार्यक्रम को तो हम जितना भी आभार, धन्यवाद कहें उतना कम ही है। आगे मैं चलती हूँ, आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी से निवेदन करती हूँ, वो आए और वो भी अपने विचार व्यक्त करें। जी वो। ओम। धन्यवाद दीदी। योगाहार के सभी योगाहारियों को नमन, प्रणाम। गुरु सत्ता के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन। योग से क्या होता है, यह मैं एक शब्द में, एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि मैं जीवंत हूँ, ये योग का परिणाम है। क्योंकि मुझे एक्यूट क्रॉनिकल प्रॉब्लम थी अस्थमा की बचपन से, और फिर बड़े होने के बाद, क्योंकि खान पान का होश नहीं था कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्योंकि मुझे पसंद था घी, दही, केला, और इससे वो बढ़ जाता था। सफाई पसंद थी, जैसे ही डस्ट जाती थी तो अस्थमा हो जाता था। तो ये समझ मुझे योग से हुआ। योग से हुई समझ मुझे कि स्वामी जी महाराज से मैं थोड़ा थोड़ा टीवी में देखती थी और योग देखा मैंने, तो सुनती थी मैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे आहार विहार विचार और योग कैसे करना चाहिए। लेकिन 2011 में हमारे बालाघाट जिले में आए थे स्वामी जी महाराज, तब मैंने थोड़ा करीब से योग को जाना था। फिर भी प्राणायाम की जो सूक्ष्म जो क्रियाएं होती उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, लेकिन जितना बनता था। और मैंने फोकस किया कि फेफड़ों को स्ट्रांग करना है, क्योंकि एक श्वास भी लेने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी, रात रात भर जागती थी। तो इस जो दमा जो होता है, दम श्वास जब मृत्यु होती तभी जाते हैं, ऐसे डॉक्टर बोलते थे। तो और दो गोली खाना पड़ता था, और जो सुखाने के लिए, कब सुखाने के लिए जो गोलियां देते थे, मेरा शरीर पूरा कांप जाता था। तो ऐसे करके कुछ दिन तक के तो खाना होता था। फिर मैंने दवाइयाँ भी छूटी, प्राणायाम करी। और फिर जब मैं 10 दिन का सत्र स्वामी जी महाराज ने रखा था 2021 में, हाँ 21 में रखा था, वो संपूर्णकालिक के लिए रखा था उन्होंने। तो मैं 10 दिन गई, तो वहाँ बारीकी से सीखा मैंने योग को। और 2018 में मैंने अपने अपने माँ को, अपने आई बोलते हम लोग मराठी में, आई को अपने ले गई थी मैंने। सबसे पहले उनको चिकित्सा के लिए ले गई थी, तो वहाँ उनके साथ गई थी मैं अटेंडेंट के तौर पे। तो जो प्राणायाम वहाँ पे सीखा मैंने, उससे फिर मैंने अपने अस्थमा को प्रॉब्लम को ठीक किया, कमर दर्द को ठीक किया जो गैप बताते थे डॉक्टर, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम। तो योग से क्या नहीं होता, ये मैं शब्दों में नहीं बोल सकती कि अनंत गुना लाभ होता है। मैं कब कब योगी बन गई, योगी का मतलब योग कैसे मेरे जीवन में उतर गया समझ में नहीं आया। और योग के बिना नहीं रह सकती मैं। जैसे एक बार भोजन के बिना रह सकती हूँ, लेकिन योग के बिना नहीं रह सकती, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। पूरा ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बैठे बैठे प्राणायाम तो कर ही पाऊंगी, जहाँ भी परिस्थिति में रहेंगे ऐसी जगह पे। तो मैंने जब वहाँ 10 दिन के जो सत्र में गई थी, तो वहाँ पे अलग अलग ग्रुप बने थे। तो वहाँ आदरणीय पवन सर थे हमारे कृषि वाले ग्रुप में, क्योंकि गौ माता के बारे में मेरे मन में एक कल्पना आई थी, एक विचार आया था, तो उसी के कृषि के इसमें ग्रुप में आ गई थी। तो पवन सर से, आदरणीय पवन सर से भेंट हुई थी, सब ग्रुप में बैठे थे। सब पवन सर का मैंने एक्टिविटी देखी, उनके बात करने का तरीका, उनकी शालीनता। तो एक वैज्ञानिक इस तरीके से एकदम शालीनता के साथ सब कुछ बता रहे। उन्होंने फिर नंबर दिया, सभी ग्रुप को दिया कि आपके आपके राज्यों में, अलग अलग राज्यों के थे ना, पूरे भारत लेवल का था वो प्रोग्राम, सत्र था 10 दिन का। तो उन्होंने नंबर दिया आदरणीय मुनीलाल भैया जी का। तो इस प्रकार से मैं योगाहार से जुड़ी। और तो धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी को, आदरणीय मुनीलाल भैया जी को, कि योगाहार से जोड़ा। लेकिन ये योग के अनंत गुना लाभ है कि मैं जीवंत हूँ, यही मेरा एक प्रमाण है। धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कल्पना बहन जी। योग के अनंत लाभ है, वो बता नहीं सकते हैं। और आपके जो जीवन में योग से परिवर्तन हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। मैं आगे, हमारे कल्पना साहू जी नियमित योगाहार का कार्यक्रम में जुड़ती है,
निवेदन करती हूँ वो भी अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय बहन कल्पना साहू जी। जी, ओम, सभी को सादर प्रणाम। मेरा तो मैं बताना चाहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी संक्षेप में बताती हूँ। 1998 में मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। वैसे तो मैं शुरू से ही मुझे समस्या रहती है, पर स्कूल टाइम पे 98 में काफ़ी समस्या आई। एक बार मुझे वायरल हुआ सर्दी जुकाम के बाद, फिर 2-3 दिन बाद वो ठीक होने के बाद में मुझे यानी बहुत उल्टियाँ होने लगी। तो डॉक्टर को दिखाया गया। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाइयाँ दी, इंजेक्शन लगाए, पर कहीं कुछ आराम नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर्स ऐसे ही दवाइयाँ देते रहे, डॉक्टर चेंज करते रहे कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं से आराम हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद डॉक्टर से बात की गई कि दवाई देने के बाद भी सारी समस्याएँ अभी तक हैं, तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर्स कुछ पढ़ते थे, रिसर्च करते थे किस तरह की दवाएँ दें। फिर 2000 में ऐसा हुआ कि कुछ दवाओं से कुछ दिन के लिए फ़ायदा हुआ। इसके बाद में फिर डॉक्टर ने कहा ज़्यादा ये दवाई भी नहीं दे सकते, फिर स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाओ बोले, तो होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए। पर वो कुछ समय के लिए वो ठीक उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ता था, साल 6 महीने फ़ायदा होता था, उसके बाद में कुछ फिर से तबीयत बिगड़ने लगती थी। फिर ऐसा हुआ कि सब कुछ होते-होते 2005 में अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी फिर। सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मैं घर पर ही थी, बिस्तर में लेटी हुई थी, तो मेरे पड़ोसी आए मुझे देखने। तो देखने वो मुझे बताने आए थे कि तुम्हें पता है कि कल से अपने कैंपस में जहाँ हम रहते थे श्यामला हिल्स पर, भोपाल में, बोले अपने कैंपस में कल से योगा क्लास शुरू होने वाली है। तो मैंने कहा योगा, मुझे लगा योगा यानी बहुत वर्जिश जो लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी मुझे तो एक-एक साँस लेना मुश्किल हो रहा था उस समय। बिल्कुल कुछ भी खाना-पीना कुछ भी नहीं पचता था। तो मैंने सोचा मैं कैसे जा पाऊँगी वहाँ, जबकि वो 5 मिनट का रास्ता था मेरे घर से, बहुत पास में थी, पर मैं चल फिर नहीं पा रही, 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। तो उन्होंने कहा कि आप जाओगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेरा वहाँ तक जाना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे-तैसे अगले दिन घरवालों ने बहुत फ़ोर्स किया कि नहीं कुछ भी हो तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं गई अगले दिन। मुझे कंधों पर हाथ रख के पकड़ के दोनों साइड से 2 लोग ले गए, मेरे भैया, मेरी भतीजी पकड़ कर ले गए जैसे-तैसे रास्ते में, उठते-बैठते, यानी 2 कदम चलती थी मैं फिर बैठ जाती थी। एक-एक साँस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। वहाँ गई मैं, तो पहले दिन जाने के बाद दूसरे दिन तो इतना फ़र्क हुआ कि मुझे किसी मैंने सहारा नहीं लेना पड़ा, और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल मैं खुद से चली गई, और इसके बाद से मुझे जो फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ है, वो आज उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी योग छोड़ा नहीं। हाँ, ये बात और है कि वो कक्षा 2005 से 2006 तक चली थी। उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि प्राणायाम तो मैं अवश्य करती थी रोज़, पर बाकी आसन वगैरह ये सब कम हो गए थे मेरे। फिर पता चला 2006 में कि स्वामी जी का भोपाल में आगमन हो रहा है। तो मैं मिलने तो नहीं जा पाई वहाँ, शिविर में तो नहीं जा पाई, लेकिन मुझे पता चला कि आस्था चैनल पर भी उनका कार्यक्रम आता है। तो मैं उनको देखती थी रोज़ सुबह। तो उससे भी कई चीज़ें मैंने सीखी, लाभ हुआ। इसके बाद में हमने जब घर बदला, यहाँ हम आकृति गार्डन में आए, तो 2014 में मुझे पता चला कि यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज मैडम योगा कराती हैं। मैंने जब उनके सानिध्य में गई,
तो मुझे अनंत लाभ हुआ, अद्भुत, बहुत सारा। इसके बाद से तो फिर जीवन में परिवर्तन हो गया। उन्होंने मुझे नव जीवन दिया है। बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ और डाइट के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया और मैं बाहर भी निकलने लगी। पहले तो मैं खुद से अपने काम ही नहीं कर पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी, कुछ नहीं। अब मैं सब कुछ करने लगी हूँ और आज तक अब इसके बाद में 2024 में मुझे योग आहार से जोड़ा उन्होंने। इसके बाद तो ज्ञान जैसे मेरा बढ़ता ही जा रहा है और आप सबके साथ जुड़कर तो बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ा है और बहुत अच्छा लगता है सब कुछ सीखने के बाद। अब अब लाभ और भी ज़्यादा हो रहा है मुझे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी गुरुजनों का, जिनसे मुझे सब कुछ सीखने को मिल रहा है और लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर विविध विधाओं में पारंगत गुरुजन आते हैं, सब सिखाते हैं। ज्ञान का भंडार है योगाहार। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन कल्पना साहू जी। आप जैसे कहा कुसुम दीदी ने आपको जोड़ा, वैसे आप नियमित योगाहार कार्यक्रम में जुड़ती है और आपके अपनी बीमारी के बारे में बताया, आपको कितना लाभ हुआ। आपने कम शब्दों में आपने अपनी बात रखी और क्या है इसके लाभ और अगर हम बताएँगे तो एक-एक को बहुत समय लगेगा मगर आगे भी हम इस कार्यक्रम में इसी तरह एक-एक दिन ऐसे ही चर्चा रखेंगे ताकि आपको फिर से अपने अनुभव कहने के लिए थोड़ा समय मिले। तो आगे मैं आदरणीय बहन कल्पना सॉरी प्रणाली मराठे जी सिंधुदुर्ग से हैं, उनको सादर निवेदन के साथ आमंत्रित करती हूँ मैं। जी, वो अपने विचार रखें। योगाहार की उपलब्धि भी है क्योंकि योगाहार कार्यक्रम भी हमने 1600 दिन पार किए हैं और योगाहार कार्यक्रम से भी और अपने जीवन में योग से परिवर्तन। जी। ओम। योगाहार के सभी आदरणीय भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम वंदन। मुझे जरा बाहर जाना था इसलिए मैंने हाथ किया। मैं प्रणाली मराठे सिंधुदुर्ग के कोकण भाग से देवगढ़ तहसील से हूँ। मेरा जीवन तो योग के कारण ही है। योग की देन से ही मैं बची हूँ। जब मैं योग सीखने के लिए मैंने 2007 में मेरे पेट की बीमारी के कारण मुझे जाने की इच्छा हुई। एक योगायोग ही है वो। योगायोग के बिना इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। यही मेरा जीवन का असली ये है। 2007 में मैं योग शिक्षक बनी। बाद में मैं हरिद्वार में स्वामी जी के यहाँ जाने का मुझे सुनहरा मौका मिला। बाद में यहाँ आकर यहाँ जिले की महामंत्री, देवगढ़ तहसील की महिला प्रभारी ये पद मुझे सौंपा गया, ऐसा मैं कहती हूँ। सिंधुदुर्ग इसके कारण मेरी नौकरी थी, है अभी भी चालू है। मैं टीचर हूँ प्राइमरी स्कूल में। ये मेरी जिम्मेदारी संभाल कर मुझ पर ये महामंत्री तहसील का प्रभारी दिया गया। इसके कारण मैंने सिंधुदुर्ग जिले में 200 योगा के शिविर, मेरी तबीयत अच्छी हो गई इसके कारण मैं ये ले सकी। 200 योगा के शिविर लिए, अनेक योग शिक्षक शिविर लिए। कोरोना काल में हम महिलाओं ने एक होकर ये एक मेरे लिए एक बहुत ही ऊर्जावान है। सभी महिला थे लेकिन जेंट्स बच्चे सब थे इस शिविर में। 526 योग शिक्षक बनाए कोरोना काल में। हम शाम के वक्त और सुबह के वक्त ये शिविर लेते थे। लगभग 535 योग शिक्षक बन गए। अनेक शिक्षक कैंप, महिला मंडल, योग का मार्गदर्शन करने का मौका मुझे मिला। ज़्यादा से ज़्यादा मैं औषधि वनस्पति, एक्यूप्रेशर, सेंद्रिय शेती और योग का मार्गदर्शन करती हूँ। मेरी तबीयत तो इस योग के कारण ही अच्छी हुई है, स्वामी जी की कृपा है। मुझे श्वास लेने की भी ताकत नहीं थी। मैं बैठ नहीं सकती थी थोड़ी देर के लिए भी। लेकिन ये जो सब मेरे जीवन में घटित हुआ है ये योग के कारण, योग शिक्षक बनने के कारण हुआ है।
उसके बाद बहुत सारे गांव, स्कूल, महिला मंडल सभी जगह जाकर मार्गदर्शन। उसके बाद मैं जो योगाहार परिवार के बारे में बोलूंगी। योगाहार परिवार तो संजीवनी है। क्या बोलूं मैं? योगाहार परिवार हमारे लिए संजीवनी है। हमारा भाग्य है कि आदरणीय पवन कुमार सर जैसे मार्गदर्शक, जिनके जिनका जिनके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है, अगाध है उनकी सब। ये हमारे क्लास के मैनेजर है। कैसा बताऊं उनके बारे में, शब्द कम है। आदरणीय मुन्नीलाल भैया, दिनेश भैया, दादू जी, रंजना बहन और सभी ज्ञान के भंडार है। हमारा योगाहार तो एक दिव्य परिवार है, ऐसा मैं बोलूंगी। मुझे स्कूल के कारण और अभी तो इतनी जिम्मेदारी है, वो मैं क्लास ज्वाइन भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तो ये व्यसन है, ऐसा मुझे लगता है कि योगाहार के बिना हम नहीं रह सकते। योगाहारी भाई बहन ऐसी सबकी स्थिति है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत कुछ बोलना है। जैसा रंजना बहन कहती है कि हमें एक सत्र भी नहीं पूरे कम पड़ेगा, इतना है बोलने के लिए। तो मुझे तो एक पूना की बहन ने जोड़ा योगाहार में 2022 में, और आगे आगे रंजना बहन के कारण मैं इस योगाहार में स्थित हूँ। सभी भाई बहन इतने प्यारे हैं, इतने सच्चे दिल वाले हैं, इनके जो गुण हैं वो अगाध है। योगाहार परिवार एक ईश्वरी देन है, ऐसा मैं इसके बारे में कहूंगी। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय बहन प्रणाली मराठी जी, जब से आपने कहा है कि एक दिन आपने योगाहार क्लास ली थी और मैंने आपको जोड़ा था, और तब से आप बिल्कुल नियमित योगाहार क्लास में जुड़ती है, और कृषि खेती भी करती है, और वो भी जैविक करती है, और आपने पहाड़ों में खेती कर दी, और आप इस योगाहार कार्यक्रम से अनगिनत लाभ भी ले रही है। तो इसी तरह योगाहार कार्यक्रम में हमने 1600 दिन पूरे किए, और हमारे आज हम योग से व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन लाभ, इन विषय पर अपनी चर्चा, और योगाहार से भी लाभ। तो आगे मैं चलती हूँ नारायण मीना जी। आदरणीय नारायण मीना जी, आपका स्वागत है, वंदन है। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते, स्वागत है। जी ओम बहन जी, सभी को प्रणाम, पूरे सदन को। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और योग के जो फायदे हैं वो अनंत फायदे हैं, इनको हम गिना नहीं सकते कहीं से भी। बहुत ही अनंत फायदे हैं योग के, और हम योग कर रहे हैं। मैं नारायण सिंह मीना, माखन नगर, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हूँ, सभी को अवगत हो। योग मैं पहले करता था, योग जहाँ हमारे यहाँ पर भी कई बार क्या हुआ कि भागवत कथा जब होती थी तो कोई जो पंडित वक्ता रहते थे वो डेली 4 से 5 बजे तक योग करवाते थे, 1 घंटा। तो उसी में योग किया था, मगर उसको हमने इतना महत्व नहीं दिया जीवन में हमारे में कभी भी योग को, और हम वैसे ही रहते थे जीवन में। और कई बार तबीयत भी अच्छी ठीक नहीं रहती थी मेरी, कई बार कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बढ़ा बहुत ज़्यादा, और अन्य बीमारियां भी मुझे हुई, जिसके लगातार मैं इलाज करवाता रहा, जबलपुर में, नागपुर में होता रहा मेरा। और सौभाग्य से रमेश दादू से मेरी भेंट हुई 2023 में। वो भी यहाँ हमारे ग्राम बुधवाड़ा में ही एक कार्यक्रम था वेयर हाउस पर, वो वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई। उन्होंने बोला, मीना जी आप जब प्राकृतिक खेती कर रहे हो यहाँ पर, तो आप हमारे इस ग्रुप में जुड़िए, जो कि 5:30 से 8 बजे तक चलता है, योगाहार ग्रुप। तो मैं ठीक है मेरा जी, देखेंगे, समय मिलेगा जुड़ेंगे। जैसे उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा शनिवार को तो आप अवश्य जुड़िए कि संतोष चौहान जी का
सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक खेती पर अच्छा व्याख्यान उनका होता है, आप उसमें आप जुड़िए। तो इस प्रकार मैं योग से जुड़ा, योगाहार ग्रुप से जुड़ा। तो पहले मैंने 2-4 महीने तो अपने शनिवार को ही मैंने सुना। उसके बाद क्या, जब मैं फ्री में रहा तो मैंने फिर उसमें ध्यान दिया, सुनता रहा और योग भी देखता रहा थोड़ा उसमें, मगर मैं योग नहीं करता था उस समय बहन जी। बाद में जब मुझे कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ ज्यादा बढ़ी, जब मेहरा जी से एक बार फिर मेरी चर्चा हुई कि मेहरा जी ऐसी तकलीफ है, मैं बाहर जाता हूँ, मैंने कहा अभी नहीं है। तो वो उन्होंने कहा आप योग करिए ना, आप योग को नहीं करते, आप प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, आप योग भी करिए। मैंने ठीक है मेहरा जी, अपन योग कर लेंगे। तो इस प्रकार मैंने योग की शुरुआत की। धीरे धीरे 2-4 दिन मैंने योग किया तो योग में मुझे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ, सांसों की तकलीफ भी कम हुई, और कोलेस्ट्रॉल भी, जो भस्त्रिका, जो अपना प्राणायाम भस्त्रिका और कपाल भारती जब मैंने किया तो उससे मुझे थोड़ी राहत मिली, और चलने में जो हाथ पैरों में जो जकड़न थी वो भी समाप्त हुई मेरी। और धीरे धीरे मैं इस प्रकार योग से जुड़ता गया। तो उसमें दादू का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे लिए। और योग की जो क्लास चल रही है और जितने योगाचार इस ग्रुप में अभी तक मैंने देखे हैं और जुड़े हैं, सभी का अद्भुत, योग के अद्भुत अलग अलग कलाएं हैं सभी की, जिनको हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते अपने मुख से। जिसमें दुर्गा दास जी ने, और आपका बहन जी, आपका भी अच्छा योग क्लास रही, बहुत अच्छी रहती है। उसमें दुर्गा दास जी का बहुत अच्छा योग प्रशिक्षण रहा उनका। आज भी जैसे बहन जी ने करवाया, उनका भी अलग बिल्कुल वो था योग का अनुभव, वो भी अच्छा योग करवाया उन्होंने। तो योग से अनंत फायदे हैं, योग के फायदे अपन नहीं गिनवा सकते कि क्या फायदे हो सकते हैं, अनंत। पूरा शरीर आप स्वस्थ योग से रख सकते हैं, योग करें तो। योग अवश्य करना चाहिए शरीर में। साथ में हमें खान पान तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमें प्राकृतिक खेती की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सभी को। जिस प्रकार मैं भी आज 6-7 साल हो गया मुझे प्राकृतिक खेती करते हुए। मैं शुद्ध अनाज अपने खाता हूँ, पूरी सब्जियाँ और पूरा अनाज मैं घर पर ही उत्पादित करता हूँ, और शुद्ध अनाज हम पूरा परिवार खाते हैं। जो बच जाता है उसको हम मार्केट में जो भी अपने वाले हैं उनको हम दे देते हैं। तो इस प्रकार ये शैली चल रही है। और योग नित्य अब करना चाहिए। अभी मैं गया जी गया तो बहन जी 13 तारीख को, तो मैं 14 तारीख से 4-5 दिन से योग में नहीं जुड़ पाया। कल परसों में लौटा तो परसों मैंने शुरू किया। ऐसी दिनचर्या रही वहाँ की गया जी की, तो जिस समय अपना योग कार्यक्रम चलता था उस समय वहाँ पंडित पूजा पाठ करवाते थे, तो मैं 5 दिन नहीं जुड़ पाया उस योग में। नहीं, नित्य प्रति मैं योग से जुड़ता हूँ वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा ये अपना कार्यक्रम है योगाहार जो है, इसको सभी को देखना चाहिए। और इसमें कई लोग उसमें जुड़ रहे हैं, दूसरों को भी इसे योग के लिए मैं प्रेरित करता हूँ, और वो भी जुड़ते हैं, मगर वो नित्य नहीं जुड़ पा रहे हैं। दूसरे लोग भी जुड़ते अवश्य हैं लोग मेरे उस कहने से। तो मैंने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसमें। और अपने पवन कुमार जी हैं, उनका तो वक्तव्य और व्याख्यान जो होता है वो अद्भुत ही रहता है। उनकी जो विचार शैली और सोचने की जो शैली है वो बहुत ही अद्भुत शैली है। दिनेश सेमवाल जी का भी जो वक्तव्य होता है और जो बोलने की शैली है वो भी अद्भुत है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। ऐसे लोग इस योग में जुड़े हुए हैं और उन्हीं के दम पर ये योग चल रहा है। शरद वर्मा जी हैं और दिनेश रामेश चंद्र दादू जी हैं, ये और आप हैं। ये 5-6 लोग तो ऐसे हैं योग के, जो 5 पांडव कहें और भीष्म पितामह साथ में हो तो योग को अपन सर्व ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं इस योग क्लास को। इसी प्रकार योग क्लास सदैव चलती रहे सदा, और इसी प्रकार हम योग करते रहें। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण मीना जी, बहुत सुंदर अपने अपने विचार रखे। ये 5 पांडव ही नहीं है, ये पूरा योगाहार ही पूरे पांडवों का ही है, पूरे 5 ही नहीं है, सारे के सारे पांडव है। और मुझे लगता है कि ये योगाहार वाले सभी भाई बहनों को आप जितना भी उनका कहेंगे उतना ही कम है, क्योंकि मुझे लगता है
योगाहार कार्यक्रम में हमारे और भी भाई बहन जुड़े हैं, मगर मैं अपनी बात रखती हूँ। अगर सदन की आज्ञा है तो मैं अपने विचार रखती हूँ, बाद में फिर जी मैं जी ले। बहन जी स्वागत है आपका। बिल्कुल रखिए आप अपनी बात, क्योंकि 15 मिनट हैं अभी, तो जी जी, स्वागत है आपका। और निश्चित धन्यवाद। आपको आपको सब लोग जानते हैं कि आपका योगदान, और आप 15 मिनट में नहीं 15 घंटे में ही पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपका समर्पण है। और हम बिल्कुल वाकई में निश्चिंत हो गए हैं इससे कि जो है आपने जो मोर्चा संभाला बिल्कुल ईमानदारी के साथ, आपने जो लगन के साथ कार्य किया, निश्चित प्रार्थनीय है। और निश्चित ऊर्जा ईश्वर जो है ऊर्जा देगा आपको, आपकी निश्चित तरक्की हो, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य आप कर रही हैं। आपका स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय नीलल भैया जी, धन्यवाद। और जी मैं मेरा इसमें मैं एक बात और पूछना चाहता था, क्या है अभी हमारे जो राज्य प्रभारी हैं आदरणीय करण सिंह पवार साहब, उन्होंने, मैंने तेल का बोला तो उन्होंने देखिए 1 2 3 4 5 तेल जो है रख दिए हैं पतंजलि के, इनमें से कौन भी लगा और तो हमने कहा हम अपने योगहार परिवार से ही पूछेंगे हैं कि जो है यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल में यहीं से हमने योग किया जहाँ आप आदरणीय भराता जी सहयोग शिक्षक शिविर चलाते हैं। और मैं उनको अभी जब आपका हो जाएगा तो बाद में जो है 2 शब्द उनके भी लेंगे। जी आदरणीय रंजना किनकर जी स्वागत है। इसमें से हम पतंजलि का तेल यूज करते हैं डेली परिवार के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं रंजना किन्नीकर महाराष्ट्र से, और मैं अपना थोड़ा सा योग का योगदान बताती हूँ कि मेरा योग का जीवन जो है, मैंने परम पूज्य परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज के साथ मैंने जुड़कर 2018 में मैंने योग शिक्षक के लिए मैं योग शिक्षिका बनकर मैं पतंजलि योग पीठ से आई। मगर उससे पहले ही मैं 2013 में मैं यहाँ पर, जहाँ मैं रहती हूँ पूसद तहसील, वहाँ पर यहाँ पर एक क्लास चलती थी और वहाँ पर शिविर चलता था, जैसे बच्चों का समर के समय में मई महीने में। तो वहाँ पर मैं देखने गई थी कि मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ, थोड़ा-सा शिविर चल रहा है और बच्चे योग करते हैं और बच्चे के साथ मैं भी आनंद लेती। और तब मेरी बच्ची एकदम 3 साल की थी। तब से मैंने देखा था कि चलो अब हम भी योग करेंगे उनके साथ, और फिर मैंने योग करना शुरू कर दिया। और उसी दौरान मैंने 7 दिन उस शिविर में बच्चों के साथ किया था और पीछे बैठ जाती थी। और फिर उसी समय मैंने, जो हमारे यहाँ पर टीचर आते थे, उनको कहा था कि सर अगर यहाँ पर योग की क्लास हो तो कितना अच्छा होगा। तो बोले ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं तो यहीं पर भी ये क्लास लगाई जा सकती है। तो मैंने कहा हाँ, मैं कुछ महिलाओं को यहाँ पर जॉइन कर देती हूँ और फिर आप आइए। तो उन्होंने कम से कम 1 महीना यहाँ पर आए और प्रशिक्षण दिया योग का। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी एक्टिविटी देखी और कहने लगे, नहीं आप तो बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं और हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कक्षा है आपके नाम की चलेगी। जैसे कि ग्राम पंचायत शिविर था, ये ग्राम पंचायत श्री रामपुर, वैसे मेरे नाम की एक कक्षा चलने लगी। जब जब सहयोग प्रशिक्षण चल रहे थे आगे, मगर मैंने सहयोग प्रशिक्षण लिया ही नहीं, पहले ही मेरी क्लास चल रही थी और पतंजलि हरिद्वार में जाना था मुझे, और फिर बोल रहे थे कि मेरे को भेजना है क्योंकि आपकी इतनी अच्छी क्लास चल रही है, आपकी क्लास में 20-25 महिला आ रही है और आपको तो जाना ही है परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेने। फिर हमारे यहाँ के दिनेश राठौर जी सर है, उन्होंने मेरे नाम की चिट्ठी बना दी और मुझे भी उनके साथ भेज दिया। तो ऐसे करके मैं वहाँ पर से आई और एक मन में एक संकल्प लिया था कि मैं योग शिक्षक बन चुकी हूँ और योग के लिए मेरा ये जीवन समर्पित रहेगा। तो योग वहाँ से आकर मैंने योग की क्लास तो ले ली और योग में तो मैं रही हूँ। फिर भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी तहसील प्रभारी बन गई मैं, फिर आगे जिला मीडिया प्रभारी, अब मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ यवतमाल जिले की, वो भी दायित्व है मेरे ऊपर। और इसी तरह मैं योग का प्रशिक्षण लेकर ही नहीं बैठी, मैंने वाईसीबी 1 किया, वाईसीबी 2 किया, वाईसीबी करके साथ मैंने इसके ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दी और इसी के साथ डीवाईटी डिप्लोमा करने के बाद ये भी मैंने 2 साल का किया, इसको 10,000 रुपए लगते हैं
और ये भी करके मैंने आज आयुष मंत्रालय अंतर्गत जो भी यहाँ पर जगह निकलती है, वहाँ पर मैं जॉइन भी हो गई थी। 5 साल मैंने आयुष मंत्रालय अंतर्गत योग की सेवा दी और आज भी मैं इस योगाहार कार्यक्रम की भी उपलब्धि है मेरे लिए कि मैं योगाहार कार्यक्रम की वजह से ही आज जहाँ पर मैं आदिवासी आश्रम में जाती हूँ, बच्चों को शासकीय स्कूल है वहाँ पर मुझे इनवाइट किया है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पर बच्चों के लिए योग की सेवा दे रही हूँ। तो इसी तरह मेरा ये योग का है और उसी में मैंने 22 साल का जो मुझे था 22 साल से जो पीड़ा थी, थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताती हूँ, जो कि मुझे पाइल्स का मूलव्याध जो है बीमारी कहती हूँ, पीड़ादायक है और पता है आप सबको कि बैठना-उठना कितना मुश्किल होता है। फिर भी जब मुझे डॉक्टर ने स्पेशलिस्ट ने कहा था कि आपका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। मैंने तब ऑपरेशन के मारे मैं दवाखाने से हॉस्पिटल से बाहर निकली और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है मगर जैसे मैं योग में जुड़ी और तब से मैंने योग करती हूँ तो अभी मेरा मैंने कभी दवाई भी नहीं खाई है ना कभी मैंने गोलियां भी नहीं ली है कुछ भी नहीं है ये मेरा बिल्कुल क्लियर हो चुका है जैसे हम बाह्य प्राणायाम करते हैं उसमें ही हमारा ये सब कुछ और योग से पूरा का पूरा जो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है मेरा जो शरीर है बिल्कुल लवचिक हमारा पता नहीं होता है कि हम किस तरह मुड़े ये बिल्कुल लवचिकता हो जाती है अपने अंदर ये सारी क्रियाएं योग से और जैसे ही मैं योगाहार क्लास में भी अब मैंने योग तो बताया मगर योगाहार के अनुभव भी बताने जरूरी है और योगाहार कार्यक्रम में मैं वो 5 साल से सिर्फ थोड़ा-सा 2-3 महीने कम हुए हैं। क्योंकि जब मैंने सितंबर में क्लास ली थी, मई में योगाहार शुरू हुआ था और 5 महीने ही पहले मेरी ये क्लास शुरू हुई थी और मुझे श्री राम पद्मावर जी ने कहा था कि रंजना जी आप इसको जॉइन करो, बहुत अच्छी क्लास है और अलग-अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगाहार क्लास है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं भी जुड़ लेती हूँ। मैंने एक दिन योग की सेवा दी। पता नहीं योग की सेवा देने के बाद मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ और बस मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये योगाहार कार्यक्रम वाक़ई में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इनमें जो भी भाई-बहन आते हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी हैं, आदरणीय पवन कुमार सर हैं, इनको सुना और फिर और भी हमारे भाई-बहन को सुना तो फिर ऐसे लगा नहीं ये बहुत अच्छा परिवार है। इसी परिवार के साथ तो जुड़ना ही है तो बस मन में ठान लिया और कृषि हाँ, विषय तो बहुत अच्छा है। मैं भी कृषि के परिवार में ही पली-बली थी और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं निरंतर जो भी मेरे मन में आता है मैं इसी तरह जुड़ती रहती हूँ और योगाहार कार्यक्रम को जो हमने 5 वर्ष सफल यात्रा किए हैं, इसको हृदय की गहराई से हम बधाई देते हैं क्योंकि ये प्रेरणादायक है, ये योगाहार कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से चला रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी ने इसको शुरुआत की, आदरणीय पवन कुमार सर ने भी इनमें साथ दिया और इनको सुनते ही ऐसा लगता है सबको कि नहीं सच में ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सब तरह से विकास होता है बुद्धि का। इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ मैं और शुभकामना देती हूँ और ये कार्यक्रम आगे इसी तरह बढ़ता रहे, अधिकाधिक लोगों को स्वस्थ, शांत और सशक्त जीवन जीने के लिए इस कार्यक्रम को बधाई देती हूँ और अपने कम शब्दों में मैं ज़्यादा बोल गई हूँ, अपनी बात बंद करती हूँ, विराम देती हूँ। जी ओम। जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और बहुत कम बोले आप अभी तो बहुत कुछ किया है आपने क्योंकि हम लोग जब पहले जो योगाहार कार्यक्रम चलता था तो हमारे आदरणीय सभी चाहे वो रविशंकर मेहरा जी हों चाहे स्वर्गीय भगवान दास कुशवाहा जी हों चाहे हमारे अन्य भाई हैं मुकेश मालवीय जी अन्य सब हम लोग चिंता करते थे और मैं कभी कभी तो रात को 9 बजे भी नए युग शिक्षक के लिए क्योंकि रोज नए युग शिक्षक से युग कराती थी उस समय तो बड़े लेकिन जब से आपने मोर्चा संभाला हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं जैसे अभी भोपाल आया कहीं भी
तो निश्चिंत हो जाते हैं कि और आप जो है अपने उसको एक कर्म निष्ठा के साथ, जबकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, किसी का कभी भी किसी को कोई आर्थिक या वैसा कोई वो नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक रूप से आप जो है स्वैच्छिक रूप वाला काम अगर कोई लगन से करता है तो वो साधारण कार्य नहीं है, वो साधारण जन कल्याण का कार्य जो वाकई में समाज सेवा जो बोलते हैं वो आप कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन बंदन प्रणाम करते हैं। और बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ करते हैं अभी, क्योंकि या अगर कहना शुरू करेंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है पूरे भारत में एक योग आहार कार्यक्रम की एक चूंकि क्लासें चल रही हैं, परंतु इसमें कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आपका वहाँ भाई बहन खड़ा मिलेगा आपको। वहाँ जहाँ भी कोई समस्या है या कोई हेल्प है या कहीं जाना है, निश्चित वहाँ अपनों की याद आती है। जैसे अभी हम उत्तराखंड गए, हमने 4 धाम यात्रा पे, तो हर जगह जगह गांव गांव शहर शहर मुझे आता था कि आज फलानी बहन यहाँ है, फलाना भाई यहाँ है। अपने पतंजलि परिवार के हर जगह व्यक्ति है और वो प्रेम से जो है एक दूसरे से, और देखा भी है, तो निश्चित इससे बहुत बड़ा लाभ है जी। आगे और संचालन करने का कष्ट करें आगे। जी जी जी, धन्यवाद। और आगे तो हमारे योगाहार कार्यक्रम की वजह से तो हमारे आहार में बहुत परिवर्तन हो चुका है। और क्योंकि मेरा तो आहार में हुआ है, साथ में मैं अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और ये मुझे सब कुछ योगाहार कार्यक्रम में ही दिया है। और आगे बहुत कुछ है कहने के लिए, मगर हमारे शोभा पाटिल बहन जी है, शोभा पाटिल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप भी अपने विचार रख सकती है, बिल्कुल आमंत्रित है। आदरणीय सिंघरिया भैया जी। जी, सदन को सादर नमन। एक सेकेंड, बोलिए कुसुम दीदी। बस मेरे तो अंदर से ये उद्गार आ रहे थे आपके लिए, बस केवल एक लाइन की ये वाली जो बात है कि प्रतिदिन जो आप कार्यक्रम का संचालन जो संभालती है और जो पूरा लगता है, ये मैं आपसे भी कई बार कह चुकी हूँ इसको। मुझे अभी फिर से मुनीलाल भाई साहब ने जो बोली बात कि रंजना जी ने इतने साल से रेगुलर इसको संभाला है, रोज एक योग शिक्षक ढूंढना, रोज एक मुख्य वक्ता ढूंढना, और एक गृहिणी के लिए कितना एक ही काम के लिए करते रहना एक वो है, वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मेरे दिल से आपके लिए बहुत सारी शुभकामना, बहुत आशीर्वाद और बहुत ऊर्जा मिले आपको ऐसे ही। ये मेरे उद्गार मैं रोक नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने बीच में बोला, क्षमा करें। बहुत बहुत रंजना, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष। चलिए, आदरणीय डॉक्टर दीदी ने, कुसुम भारद्वाज जी ने अगर याद करा दिया तो सारा सदन जो है तालियां बजा करके आपका अभिवादन करे, स्वागत करें, क्योंकि ये आज का ही समय है। फिर साल भर तो डांट सहनी सहना है, आप कोई दिक्कत नहीं। सभी जो है आपके पुरुषार्थ को वाकई में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ईश्वर जो है आपको शक्ति दे और खूब समृद्धि दे और खूब प्रसन्न रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ये आत्मा से जो है हम सब दुआ करते हैं जी। 8 बज गया है और मुझे लगता है कि शायद अब नहीं तो इमोशन हो जाएंगे हम लोग। जी जी, मैं जो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी सेवा, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझसे ये सेवा होती है। और अभी ऐसा लगता भी है, सच मानो तो ये कार्यक्रम, अगर कभी ये कार्यक्रम ऐसे बंद ही ना पड़े और जिस दिन मैंने सेवा नहीं की तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि मैंने आज कुछ नहीं किया इस कार्यक्रम में, ऐसे लगता है। इसलिए मैं बता ही नहीं सकती हूँ ये कार्यक्रम मेरे लिए क्या है। तो इसलिए मेरा जो जीवन है समर्पित है योगाहार कार्यक्रम के लिए जी। वो और मैं आगे आदरणीय रमेश मेहरा है, हाँ, रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेस है, उनको आमंत्रित कर ले, उनसे आभार करवा दें। जी ओम, पहले तो ये है कि रंजना जी को डांटने का बहुत मन हो रहा, तो मुझे डांटना ही है कि मेरे आवाज़ चुप करा दी इन्होंने, बोलने नहीं देती है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा था कि करण सिंह जी हैं, तो कृपया करण सिंह जी को भी आप अवसर दें। तो वो मैं भूल गया था, सही बात। बहुत इसलिए तो पुराने आदमियों को बारात में जो है कुटिया में उसमें ले जाते थे, संदूक में रख के। आदरणीय भ्राता करण जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। बाकी क्योंकि हमारे ऊर्जावान मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी हैं, परम स्वामी जी के अधिक लाडले हैं और गुरु निष्ठा इनके अंदर रोम रोम में भरी हुई है। और इनसे हमने सीखा है
कि गुरु निष्ठा क्या होती है, ये आदरणीय हमारे करण जी भाई जी ने हमें जो है सिखाया है। और जो है तो आज हम सुबह 5 बजे आ गए थे, हमने यहीं पे घंटा आपको बुलाया और आकर के हमने बस आपके इसमें जो कि सहयोग शिक्षक चलता है तो भाई जी को सुनते हैं। ये बार के 1602वां दिन है भाई जी आज हमारा। तो अच्छा, बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। तो प्रणाम आप सबको सबसे पहले तो, और योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी की शुच उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य जी की शुच उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, और हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्य केंद्र प्रभारी पूज्य स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव जी की शुच उपस्थिति को प्रणाम करते हुए परमपिता परमेश्वर गुरु सत्ता और प्रभु सत्ता को प्रणाम करते हैं। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति और सब वरिष्ठजन और हमारे आदरणीय भाई मुनीलाल जी, राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति, आदरणीय हमारे रोशन लाल जी, दुष्यंत भैया, डॉक्टर कुसुम जी, बहन जी, और हमारे मेहरा जी, बहन रंजना जी, सभी को प्रणाम करते हुए असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण भी चल रहा है, योगाहार भी चल रहा है साथ में। तो बढ़िया है, योग के क्षेत्र में सब कार्य कर रहे हैं। सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में कुछ साधना काल, व्यवहार काल